जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 और 16 देखने वाले हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इसका PDF हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन होकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मिशन के लिए चाचा चौधरी को शुभंकर के रूप में चुना है? तो इसका सही आंसर होगा नमामि गंगे मिशन। हाल ही में 3 वर्षों के लिए पुनः किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवाओं के कौशल विकास हेतु किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में पीएम दक्ष ऐप पोर्टल जारी किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय। युवाओं के कौशल विकास के हेतु किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में पीएम दक्ष के ऐप एवं पोर्टल जारी किया गया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन अधिनियम संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया। यह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा इंदौर। भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा व्हीकल एस्केप पॉलिसी को लॉन्च किया गया, जिसके तहत कमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्ष के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा 15 वर्ष और 20 वर्ष। हाल ही में भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ब्लैक कोट एयरस्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा। इसका जो है लेखक अनुराधा राय है, जो कि सही नहीं है। तो आप लोग आंसर बताएंगे इसका लेखक कौन है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा जया अग्रवाल। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है? तो इसका सही आंसर होगा गिनी। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन बना? तो इसका सही आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत का परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा विक्रांत। राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा। हाल ही में जारी भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 117। PM नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर होगा E100 प्रोजेक्ट। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लिए किस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा डेविड डियोप। पुस्तक स्ट्रेंजर्स द प्लेट
प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा रवि शास्त्री। पुस्तक क्या है? स्ट्रेटजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। इसका लेखक कौन है? रवि शास्त्री। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया? तो इसका सही आंसर होगा कामी रीता शेरपा। स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में बजट 2020-21 की अपेक्षा बजट 2021-22 से कितना अधिक धनराशि का आवंटन हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 137%। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया था? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश में प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त किए गए INS राजपूत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा यह भारत का पहला विध्वंस पदक था। इसे 1980 में नौसेना में शामिल किया गया था। ये दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे CBI के नए निदेशक के रूप में चुना गया? तो इसका सही आंसर होगा सुबोध जायसवाल। मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा वनिता गुप्ता। भारतीय रेलवे द्वारा पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई से विशाखापत्तनम। 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा रिस्टोर आवर अर्थ। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 142वां। चुनावी बॉन्डदाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपने नए चंद्र मिशन लूना 25 की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा रूस। पुस्तक द लिविंग माउंटेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा अमिताभ घोष। अगला क्वेश्चन, वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है। भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2020 में भारत का स्थान 74वां था। तो ये सभी सही आंसर होगा। प्रतिदिन 15 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने के लक्ष्य के साथ किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, कैम्ब्रियन एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन द्वारा किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऋषभ पंत। अगला क्वेश्चन, राज्य के गरीब लोगों को सस्ते दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा माँ किचन योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 53वां रहा है। तो ये दोनों सही है।
टीबी मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा लक्षद्वीप। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना? तो इसका सही आंसर होगा विराट चंद्रा। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा राउरकेला। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। किस राज्य सरकार द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। बजट 2021-22 के तहत 3 साल में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है? तो इसका सही आंसर होगा 7। अगला क्वेश्चन, कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को बजट 2021-22 में ITR दाखिल करने में छूट दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा 75 वर्ष। बजट 2021-22 में किस ऊर्जा मिशन को शुरू करने की योजना है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। तो नेक्स्ट सेट अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।